जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, आज आपका बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 12 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष खाली स्थान में मिले हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष खाली स्थान में मिले हैं। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तक्षशिला में मिले हैं, याद रखना है। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, चित्तरंजन दास या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। कब किया था? तो 1905 ईस्वी में, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स याद रखना है, आपको एक भी दिन प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। डेली इस चैनल पर आपको रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? सही जवाब है शेरशाह, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर लाइव चैट में आना चाहिए। तो याद रखना है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब जो बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1664 ईस्वी में, याद रखना है। और 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, लुम्बिनी में, याद रखना है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ था, याद रखना है। सारनाथ में क्या हुआ था? तो सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। बोध गया में, तो याद रखना है ज्ञान की प्राप्ति। सभी पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स जैसे कि ये आपका प्रैक्टिस सेट 12 चल रहा है, इससे पहले आपका 1 से लेकर 11 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और सभी सेशन के पीडीएफ भी डाल दिए गए टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन, याद रखना है। और इसका नेतृत्व किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना है। नेक्स्ट है, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, पूछा गया प्रश्न है, ये प्रश्न बिहार पुलिस के प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। तो कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? याद रखना है, राजस्थान में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, और सेशन में आप लोगों को एंड तक बने रहना है। तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। इसका राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पूरा डेट याद रखना है, पूछा जाता है तो यहाँ पे लिख देते हैं। इसका पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ये कांड, याद रखना है, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा? बहुत ही ईजी प्रश्न है। चलिए, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने भारत में होम रूल लीग आंदोलन 1916 में चलाया था, याद रखना है, शुरू किया था, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ये भी प्रश्न बिहार पुलिस के प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा। जो बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ज्ञात्रिक, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और महावीर है ये जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर थे, ये भी याद रखना है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स हम जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इसका सही जवाब जो बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1942 में, याद रखना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूरा डेट है 8 अगस्त, यहाँ पे लिख देते हैं, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पारित हुआ था, याद रखना है। और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। पूछा था एग्जाम में कि करो या मारो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में, याद रखना है। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ का राजा कौन था?
चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में। और वहाँ का राजा कौन था, ये भी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। इसका राइट आंसर है बी, लुई 16वां। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है लुई 16वां। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। सोच समझ का आंसर करना है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है, तो बिहार में। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना याद रखना है। नेक्स्ट है, सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी याद रखना है, तो प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा याद रखना है। दोनों को, सामान्य आपदाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब, जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोच समझ का आंसर करना है। सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। और फ्रेंड्स, इससे पहले 2010 से लेकर, याद रखना है 2010 से लेकर 2021 तक के बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को 2 क्लासों में कंप्लीट कराया गया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो दोनों क्लासों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जो बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कोयला, याद रखना है, कोयला नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, ये नवीकरणीय है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। काली मिट्टी में अच्छी होती है, याद रखना है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है, याद रखना है। अगर आपको ऑप्शन में ऐसे मिले कि कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है, काली मिट्टी ना मिले, रेगुर मिट्टी मिले, तो भी आपको टिक करना है रेगुर मिट्टी, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य खाली स्थान में स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, याद रखना है, ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो बेंगलोर है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, राजस्थान का जयपुर हो जाएगा, और केरल का तिरुवनंतपुरम, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई खाली स्थान द्वारा मालूम की जा सकती है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जाती है, आप सभी को पता है, सोनार के द्वारा, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़े विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़े विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा दाभोल, महाराष्ट्र, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दाभोल, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि सारे सेशन के पीडीएफ आपको वहीं दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब देगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो याद रखना है परावैंगनी, याद रखना है पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं वायुमंडल में, अगर पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो याद रखना नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत है पूछा जाता है, तो 78% है। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन आता है, इसका प्रतिशत कितना है, तो 21% के आसपास है, याद रखना है। और पूछा जाता है कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछा जाता है, तो याद रखना 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात हो रही है। और फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द 2010 से लेकर 2021 तक के बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी का मैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्लास कराने वाला हूं, जिसमें से आपका एक सब्जेक्ट हो चुका है, हिस्ट्री का हो चुका है, 2 वीडियो डाला है। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं
हैं मौलिक अधिकार कितना प्रदान करती है, तो याद रखना है 6, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 मौलिक अधिकार प्रदान करती है। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया इसका प्रावधान याद रखना है। और आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 तक हो जाएगा। और किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, तो यूएसए के संविधान से याद रखना है। वहीं बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है, जिसे रूस देश के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 6, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित विधि निधि पर भारित नहीं है। फटाफट से आंसर करेंगे, सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, भारत के महान्यायवादी का वेतन और तथा भत्ते, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस आर्टिकल में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और याद रहे फ्रेंड्स, आपको डेली रात 8 बजे इस चैनल पर आना है। डेली रात आपको 8 बजे प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में जो अभी हम क्लास बताएं वो सभी क्लास आपसे छूटे ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, 350 याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है, तो याद रखना है लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होनी है, कितनी होती है। चलिए आंसर करेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। चलिए सभी को आंसर करने हैं। तो इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 65 वर्ष, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। चलिए आंसर करेंगे। किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो याद रखना है अधिकतम 500 हो सकते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 500 याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोच समझ का आंसर करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे, तो याद रखना है भारत में प्रथम आम चुनाव, यहाँ पे डेट लिख रहे हैं 25 अक्टूबर 1951 से, याद रखना है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या मिल रहा है, तो डी के साथ चला जाएगा 1952, याद रखना है। ऑप्शन सी नहीं होगा, यहाँ 50 है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। चलिए आंसर करेंगे। अब यहाँ से आपके साइंस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, तो याद रखना है शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है। आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स याद रखना है सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि अपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है, माइक्रोफोन है, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माइक्रोफोन, याद रखना है। नेक्स्ट है एक समान प्रक्रिया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी कि एक समान व्यक्ति की पूछा जा रहा है, एक समान व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो याद रखना है 25 सेंटीमीटर की होती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, याद रखना है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। चलिए आंसर करेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, तो याद रखना है इसका सही जवाब जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया, याद रखना है एडवर्ड टेलर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, तो याद रखना है बात करते हैं ध्वनि का वेग तो सर्वाधिक होता है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, इस्पात, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बिहार पुलिस के प्रीवियस एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार आया है। चलिए आंसर करेंगे मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 120/80, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और किस यंत्र से मापा जाता है ये भी पूछा जाता है, तो स्पिग्नोमीटर से, याद रखना है स्पिग्नोमीटर हो जाएगा राइट आंसर। और रक्त का पीएच मान पूछा जाता है तो 7.4 होता है। और याद रखना है रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ये भी याद रखना, इतना सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा एक यूनिट है। चलिए आंसर करेंगे। किलोवाट घंटा किसका एक यूनिट है, तो याद रखना है किलोवाट घंटा किसका है, तो ऊर्जा का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, ऊर्जा का यूनिट है, याद रखना है। संवेग का क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं किलोग्राम मीटर केजी मीटर पर सेकेंड होता है संवेग का। बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन होता है। चलिए आंसर करेंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या फिर सिलिकॉन। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा,
तो जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कैल्शियम हो जाएगा। इसका संकेत क्या होता है, तो Ca होता है और परमाणु क्रमांक 20 होता है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, तो Mg होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है, याद रखना है। जिंक का Zn होता है और इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। चलिए आंसर करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है। चलिए तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला देगा बी के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, सोच समझ का आंसर करना है। चलिए तो इसका सही जवाब जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, सोच समझ का आंसर करना है। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है, तो याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकल, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकल। नेक्स्ट है कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। इसका सही जवाब जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। इसका सही जवाब जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, विटामिन के, याद रखना है। विटामिन के का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, क्या होता है फिलोक्विनोन, याद रखना है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन सी का क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन ई का भी पूछा जाता है तो टोकोफेरॉल होता है। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। चलिए आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो किसकी उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध का रंग है पीला होता है, तो याद रखना इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा किसके साथ जी, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला देगा, कैरोटीन के कारण। याद रखना डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग सफेद होता है, तो सफेद की बात करें तो केसिन के कारण, दोनों का रखना है। सफेद पूछे तो केसिन को टिक करना है, अगर पीला पूछे तो कैरोटीन को टिक करना है, दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम मूल रूप से क्या है। फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोटीन नहीं होगा, एंजाइम मूल रूप से क्या है, फटाफट से आंसर करेंगे। जब पीडीएफ मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान की कितनी हड्डियां होती है। सोच समझ का आंसर करना है, फटाफट से आंसर करेंगे। कान की कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखना है दोनों कानों को मिलाकर कान की टोटल 6 हड्डियां होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। नेक्स्ट है पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। फटाफट से आंसर करेंगे। पौधों में देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जाइलम उत्तक और एक होता है फ्लोएम उत्तक। तो बात करते हैं जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करती है, तो याद रखना इसका सही जवाब क्या देगा 46 का एक के साथ चला देगा पानी का। अगर बात करें फ्लोएम तो खाद्य पदार्थों का, याद रखना है, दोनों को याद रखना है। जाइलम पानी हो जाएगा और जाइलम से जाइलम देखिए जाइलम में क्या आ रहा है ज आ रहा है, तो ज से जल याद रखिए, और फ्लोएम में क्या आ रहा है फ आ रहा है यानी कि फूड, तो याद रखना है खाद्य पदार्थों का, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है। चलिए आंसर करेंगे। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है, तो इसका सही जवाब जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, शल्क पत्र में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, फटाफट से लाइक करेंगे। तो लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो अस्थि मज्जा, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब देगा, अस्थि मज्जा के कारण। अगर पूछे कि मृत्यु कहाँ होता है तो प्लीहा में, याद रखना है। मृत्यु भी पूछा जाता है तो प्लीहा में, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है। चलिए आंसर करेंगे। निम्नांकित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है, और याद रहे सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो इसका सही जवाब डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सभी के हेड क्वार्टर को याद रखना है, पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी है। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन का WTO का कहाँ है, तो जिनेवा है, याद रखना है। नेक्स्ट है
उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण कौन से हैं? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, इसको खास करके ध्यान रखना है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या क्या है? तो याद रखना है, सूचना का अभाव है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति है और उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये भी है। तो राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी याद रखना है। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।